So hello to all my students. Namaste, adab, sat sri akal, and kem cho. Welcome to my YouTube channel, Finance and the EGS with the concept of physics, in the place where you can realize you are not in the world, you are in for the world physics. Okay, so we are back with new video. In this video, we are going to capturing about जो हमने previous lecture के अंदर देखा था क्या हमने previous lecture के अंदर काइनेमेटिक इक्वेशन को obtain किया था with the help of graphical method और वहां पर मैंने बोला था कि इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका कैलकुलस मेथड के ऊपर. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू ऑब्टेन आवर थ्री काइनेमेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड. ओके, कैलकुलस मेथड बेसिकली है क्या, आपको उन तीनों इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन का यूज करके आपको तीनों इक्वेशंस को ऑब्टेन करना है. ओके, तो चलिए देखते हैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए किस तरीके से इक्वेशंस ऑब्टेन होंगे. बिफोर जो तीनों के तीनों इक्वेशन ऑब्टेन करने जा रहे हैं उससे पहले मैं कुछ इंटीग्रेशन को आपको सिखा देना चाहता हूँ कि कुछ इंटीग्रेशन किस तरीके के होंगे जो कि आपके फॉर्मूला के बीच बीच में यूज होने वाले. ओके, सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म वो होती है 0. ओके, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n इंटू डी एक्स. अगर x की n पावर है तो आप उसे क्या लिखोगे, x रेस टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी. यहाँ पर c जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म डिनोट होता है. ओके, थर्ड अगर मैं एक और बात करूं कि के एक्स रेस टू एन इंटू डी एक्स दिया हुआ है तो यहाँ पर जो के उसके साथ में कोफिशियंट है वो अगर कांस्टेंट टर्म है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगी और इसका इंटीग्रेशन जो रहेगा वो बेसिकली के इंटू एक्स रेस टू एन इंटू डी एक्स के फॉर्म में जाएगा. और एक्स रेस टू एन इंटू डी एक्स का फॉर्म ये जो हमारा ऊपर नॉर्मल इक्वेशन है उस तरीके से हो जाएगा. ओके, तो ये बेसिकली थ्री इक्वेशन जो है वो इस इक्वेशन के अंदर इस जो हम मेथड करने वाला है इसके अंदर यूज होने वाली है. ओके, सो ये सारी की सारी चीजें अगर स्टार्टिंग में आपको बता दी जाए तो ज्यादा इजिएस्ट हो जाएगा जबकि आप उस थियरी को पढ़ रहे होंगे तब. ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर आपको थ्री इक्वेशंस से वाकिफ करवा दिया है आपको कि ये सारी के सारी इक्वेशन जो है वो आपको यूज होने वाले हैं इस मेथड के अंदर. ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हमारा इक्वेशन नंबर 1. ओके, बेसिकली जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है वो वेलोसिटी और टाइम का एक रिलेशन है जिसके थ्रू हमें एक्सेलरेशन मिलता है. ओके, तो उससे हम डिफरेंशिएशन के मेथड के फॉर्म में देखें. ओके, एज वी नो हमें पता है कि पोजीशन का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन मुझे वेलोसिटी मिलता है. ओके, और वेलोसिटीज का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन मुझे एक्सेलरेशन मिलता है. और सेकेंडरी टर्म अगर मुझे बोला जाए कि पोजीशन का सेकंड टाइम डेरिवेटिव मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा. ओके, तो चलिए हम देखते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्म से कि देखो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट इक्वेशन जो मिलेगा वो किस फॉर्म से मिलेगा. एक्सेलरेशन बेसिकली व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, सो हम कुछ एक्सेलरेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, a इक्वल टू dv by dt. ओके, dv by dt बेसिकली व्हाट, dv by dt इज आवर डिफरेंशिएशन. ओके, differentiation of velocity, first time differentiation of velocity, it gives us acceleration. Okay, so with the help of this formula we can write, यहाँ पर अगर मैं at को इधर पे लेके आऊँ तो मुझे कुछ a इंटू डी टी इक्वल टू डी वी इस तरीके का फॉर्म मिलेगा. ओके, अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट our equation number 1. Okay, so integrate our equation number 1, then we can obtain क्या मिलता है इक्वेशन को ऑब्टेन करने के बाद. देखते हैं, चलिए. इंटीग्रेशन ऑफ a ऑफ डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी. यहाँ पर a जो है वो मेरा कांस्टेंट टर्म है. ओके, बिकॉज मुझे इंटीग्रेशन किसके करना है, dt का और यहाँ पर dv का. चलिए कुछ लिमिट्स जो है वो ले लेते हैं इंटीग्रेशन की. तो यहाँ पर a को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, dt के ऊपर से मैं लिमिट को टेक कर रहा हूँ, उसकी dt की इनिशियल पोजिशन. बेसिकली यहाँ पर एक बात ऐसी हो रही है कि कोई एक पार्टिकल a से b पोजिशन के लिए मूव कर रहा है. ठीक है, हमने ग्राफिकल मेथड के अंदर एक ग्राफ प्लॉट किया था जहां पर मैंने बताया था कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, मीन्स ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी. देन आफ्टर एक ट्रायंगल ग्राफ वो प्लॉट कर रहा था. अगर आपको वो ग्राफ देखना है तो आप इससे प्रीवियस जो एक वीडियो है ग्राफिकल मेथड का एक बार आप वो वॉच कर लीजिएगा. और अगर आपको वो वॉच नहीं करना है तो यहाँ पर सिंपलेस्ट वे में आपको वापस से समझा देना चाहता हूँ कि सपोज ए उसकी इनिशियल पोजिशन है तो ए के ऊपर इनिशियल पोजिशन पर उसका जो टाइम होगा वो 0 होगा. ओके, उस टाइम के अकॉर्डिंग उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो v नॉट होगा सिंपली, या फिर आप उसको u के फॉर्म में भी ले सकते हैं. ओके, देन आफ्टर टाइम कुछ ट्रैवल करने के बाद जो टाइमिंग होगा उसका वो t इक्वल टू टी मिलेगा.
ओके, और इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू v मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर उसका जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो फाइनल एक्सेलरेशन मिलेगा ए मिलेगा आपको, ओके। तो चलिए हम इसी को चेक करते हैं कि हमारे इनिशियल टाइमिंग के ऊपर से फाइनल टाइमिंग के अंदर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, ओके, बिकॉज एक्सेलरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चलिए यहाँ पर हम जो लिमिट्स लेंगे वो टाइमिंग टी नॉट टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू टी के लिए लेंगे। तो टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू टी के लिए मैंने टाइम लिमिट जो है वो पुट कर दी है। एज इट इज वेलोसिटी के लिए मैं यहाँ पर v इक्वल टू वी जीरो से लेकर v इक्वल टू v तक के लिए मैं यहाँ पर लिमिट पुट कर देता हूँ, तो पे dv मिलेगा, ओके। अब एक और चीज बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ dt, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर मैं वापस से फॉर्मूला बताना चाहूंगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx जो आपको मिलता है वो मिलता है x, ओके। सो एज इट इज अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन ऑफ dt की, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt मुझे क्या मिलेगा, t मिलेगा, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया है, लिमिट को मैं एज इट इज रहने देता हूँ अभी। एज इट इज अगर मैं v की बात करूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ v मुझे क्या मिलेगा, dv क्या मिलेगा, v मिलेगा, एज इट इज v नोट से v के मैं लिमिट पुट कर देता हूँ, ठीक है। अभी इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं और लिमिट को पुट करते हैं। देखो, लिमिट को पुट करने के लिए आपको फर्स्टली कुछ स्टेप्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें आपको पहले अपर लिमिट पुट करनी है, देन आफ्टर माइनस करने के बाद लोअर लिमिट पुट करनी है, ओके। तो चलिए हम पहले अपर लिमिट पुट करते हैं जो कि हमारे टी है, देन आफ्टर आपको माइनस करना है और टी की जगह पर लोअर लिमिट पुट करनी है जो कि आपकी जीरो है, ओके। एज इट इज सेम हम यहाँ भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट अवर अपर लिमिट देन आफ्टर लोअर लिमिट। मैंने यहाँ पर इक्वेशन कुछ इस तरीके से ऑब्टेन कर दिया है लिमिट को पुट करने के बाद में। तो देखिए t माइनस जीरो मुझे क्या मिलेगा, t मिलेगा, एज इट इज v माइनस वी जीरो को हम ऐसे ही रखेंगे, v माइनस वी जीरो। तो देखिए यहाँ पर अभी आपका एक इक्वेशन बना क्या, ए टी इक्वल टू वी माइनस वी जीरो, ठीक है। अगर इसी वी जीरो को आप वी नोट के फॉर्म में भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर आपको वी नोट बोलना है तो वी नोट भी बोल सकते हैं। वी जीरो या वी नोट बेसिकली है कि आपकी इनिशियल पोजीशन है, ओके। तो यहाँ पर वी नोट को आप इस साइड में लेके आओगे तो क्या लिखोगे, ए टी प्लस वी नोट इक्वल टू वी, ठीक है। सो दिस इज अवर फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन है काइनेमेटिक इक्वेशन का। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, मिलते हैं सेकंड इक्वेशन के ऊपर। तो चलिए बच्चा देखते हैं सेकेंडरी इक्वेशन जो है काइनेमेटिक इक्वेशन का, ओके। अब सेकेंड इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए बेसिकली हमें वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नॉन एज वेलोसिटी, ओके। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नॉन एज velocity, or you can say that velocity is what, our position's first time differentiation, okay। So we can write here v equal to dx by dt, as it is। अगर मैं dt को यहाँ पर लेके आता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, v into dt equal to dx, ओके। यहाँ पर मुझे ये इक्वेशन मिला, एज इट इज हमने देखा था इससे पहले वाले इक्वेशन में मुझे कुछ मिला था कि a into dt equal to dv, यहाँ पर मुझे क्या मिला, v into dt into d। बेसिकली दूसरा जो इक्वेशन है ना वो आपका क्या है, डेरिवेशन ऑफ डिफ्लेक्शन टाइम रिलेशन है, ओके। यहाँ पर अभी पिछले इक्वेशन के अंदर मेरे पास ए की कोई वैल्यूज नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बी की वैल्यू मुझे मिल चुकी है प्रीवियस इक्वेशन के अंदर, जहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके से मिला था v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। तो चलिए इस v नॉट की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, v की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ तो मुझे इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, वी नॉट प्लस ए टी इंटू डी टी इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये जो मेरा न्यू इक्वेशन ऑब्टेन हुआ उस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट अवर इक्वेशन नंबर 1, देन वी कैन ऑब्टेन, क्या मिलेगा हमें देखते हैं। चलिए इंटीग्रेशन करना है हमें दोनों के दोनों साइड से, एल एच एस और आर एच एस दोनों साइड से। तो मैं कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन करूंगा, वी नॉट प्लस ए टी इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डी टी को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये सिंपलेस्ट मैटर है। आप इसको ऐसे चाहो तो इस तरीके से भी शॉर्ट फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, बट इसे हम क्या करते हैं, इजी करते हैं थोड़ा, कॉम्प्लेक्स ना करते हुए।
तो दोनों को क्या करो, आप dt दे दो और साथ ही साथ में इंटीग्रेशन भी दे दो। ओके, तो ये टर्म्स कुछ इस तरीके से बनेंगे, देखिए v नॉट इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन को दोनों को साथ में कर दिया और dx को दोनों को साथ में कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए v नॉट जो है वो आपका कांस्टेंट है dt के लिए, और अगर मैं इसकी पोजीशन या लिमिट की बात करूँ तो dt है, बेसिकली dt है, तो मुझे जो लिमिट लेनी होगी मैंने यहाँ पे बताया था a टू b पोजीशन के लिए थोड़ी देर पहले के लिए, ठीक है। तो dt की जो पोजीशन रहेगी उसके लिए मैं t इक्वल टू 0 टाइम टू t इक्वल टू t टाइम के लिए लिमिट्स लूंगा। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0, जहां पर मैं वेलोसिटी को पहले कॉमन निकाल देता हूँ। अब यहाँ पर जो मेरी लिमिट बचेगी वो क्या बचेगी, t इक्वल टू 0 टू t के लिए हो जाएगी dt प्लस एज इट इज यहाँ पर a को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, मुझे मिलेगा कुछ t इंटू डी टी, लिमिट एज इट इज 0 टू t, और यहाँ पर dx है पोजीशन है, तो उस पोजीशन को मैं सपोज करता हूँ कि जो मेरी इनिशियल पोजीशन रहेगी टाइम t0 के लिए x0 मिल रही है, और टाइम t के लिए जो आपको लिमिट मिलेगी पोजीशन की वो x जैसी मिल रही है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बना आपका। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए, बाहर आपका v नॉट है, dt का इंटीग्रेशन होता है t, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर t एज इट इज, जो लिमिट्स है वो लिमिट्स को मैं पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए a, अब यहाँ पर ये हुआ x, x इंटू डी एक्स, मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया x इंटू डी एक्स बेसिकली होता क्या है, x रेस टू n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, t रेस टू वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन, जो लिमिट है वो मैं रखता हूँ एज इट इज 0 टू t, और यहाँ पर जो dx का इंटीग्रेशन होता है वो होता है x, तो यहाँ पर हम लिखते हैं x, कहाँ से, x नॉट से लेकर x तक के लिए। अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया होगा तो आप बिकॉज ऑफ करके लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n इंटू डी एक्स इक्वल टू x रेस टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी बेसिकली वो कांस्टेंट टर्म के लिए है। ओके, ये इसके बाद जो टर्म्स मिलेगी आपकी वो कांस्टेंट टर्म मिलेगी। ओके, चलिए अब लिमिट्स को पुट कर देते हैं। तो लिमिट को पुट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एज इट इज, यहाँ पर क्या मिलेगा टी स्क्वायर बाई टू माइनस लोअर लिमिट अगर मैं रखूंगा तो 0 एज इट इज, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैंने डायरेक्टली लिमिट्स को पुट कर दिया है। तो अब मेरा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, वी नॉट टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। ओके, और अगर मैं एक्स नॉट को इक्वल के इस साइड में लेके आऊं तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज अवर सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, ओके, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। तो आई होप स्टूडेंट आपको इजीएस्ट वे में समझ में आया होगा। ठीक है, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन को डिनोट करने के लिए आपको एक्सेलरेशन का यूज करना है, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन को डिनोट करने के लिए आपको वेलोसिटी का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट, इसके बाद मिलते हैं थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन को। तो चलिए बच्चा देखते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 3 काइनेमेटिक इक्वेशन का। ओके, इक्वेशन नंबर 3 को ऑब्टेन करने के लिए वापस हमें यूज करना है एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ change of velocity is our acceleration. Okay, so with the formula of acceleration we can write a equal to dv by dt. Okay, अब देखिए ये a equal to dv by dt से हमने इक्वेशन नंबर 1 को ऑब्टेन किया था, बट इस इक्वेशन को अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सेट करना है। मैं सेट कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, देखिए आपको भी इसी तरीके से यूज करना है, dv by dt इंटू, देखो डी बाई डी टी की जगह पर आपको लिखना है एक्स डी एक्स, और इसको करना है डी एक्स बाई डी टी। देखो यहाँ पर मैंने ये जो सेट किया है ना वो कुछ गलत नहीं है, यहाँ पे डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, डी बाई डी टी ही मिलने वाला है। ओके, बट इस तरीके से करने से मुझे मिलेगा क्या, यहाँ पर मुझे एक वैल्यू मिलेगी जो कि मिलेगा आपको वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज व्हाट, पोजीशन फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये पोजीशन हो गया और ये उसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो ये इक्वेशन कुछ अब इस तरीके से बन जाएगा क्या कि a इक्वल टू dv by dx इंटू वी, और यू कैन राइट ऐसा भी आप लिख सकते हो a इक्वल टू v इंटू dv by dx। ठीक है, तो चलिए इस इक्वेशन को पकड़ के हम ऑब्टेन करते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर अब क्या करना है, dx को मल्टीप्लाई कर देना a के साथ में,
तो a इंटू डी एक्स इक्वल टू मुझे मिलेगा क्या, v इंटू डी वी। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों साइड में। ओके, सो इंटीग्रेट, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, इंटीग्रेट our equation number 2, then we can obtain, देखो इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी। ओके, अब यहाँ पे देखो a जो है वो dx के लिए एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, सो वो क्या करते हैं, हम उसको बाहर निकाल देते हैं कांस्टेंट के टर्म के फॉर्म में, और यहाँ पर dx बचेगा। अब यहाँ पर x जो है वो बेसिकली क्या है, पोजीशन। तो पोजीशन हमने लिमिट्स के थ्रू अगर देखी थी, तो पोजीशन हमने क्या देखी थी कि पोजीशन इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन मींस x नॉट से लेकर x तक। ओके, एज इट इज। अगर यहाँ पे वेलोसिटी की बात करेंगे, देखो बच्चा यहाँ पर v इंटू डीवी दिया है, मीन्स यहाँ पर जिसका डिफरेंशिएशन होने वाला है वो भी dv है और उसका जो कोफिशिएंट है वो भी dv है। तो यहाँ पर जो v है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, उसका क्या होगा, उसका जो होगा वो इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो चलिए इसका लिमिट हम पुट करते हैं। लिमिट जो होगी वो क्या होगी, v नॉट से लेकर v तक v इंटू डीवी के फॉर्म में। चलिए अब इसको हम यहाँ पर सिंपलेस्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x, तो dx का इंटीग्रेशन x, हमने लिमिट पुट कर दी है x नॉट से लेकर x तक के लिए। यहाँ पर जो मेरा इक्वेशन बनेगा v इंटू डी के लिए, ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, क्या, v रेज टू 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, और जो आपका लिमिट है v नॉट से v तक, ये कहाँ से इक्वेशन है, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्मूला x रेज टू n इंटू डी एक्स इक्वल टू x रेज टू n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 + c। ओके, इस फॉर्मूला की वजह से मैंने ये फॉर्मूला ऑब्टेन किया है। चलिए अब क्या करना है आपको, सिंपली इंटीग्रेट कर देना है अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट दोनों पुट करके। चलिए अपर लिमिट पुट करते हैं, तो x माइनस लोअर लिमिट x नॉट इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, v²/2 माइनस, यहाँ पर अगर लोअर लिमिट पुट करो तो v0²/2, इस तरीके से मुझे कुछ मिलेगा। तो चलिए अब यहाँ पर मुझे लिखना हो तो x माइनस x नॉट, और यहाँ पर अगर मैं दोनों के जो बेस है उसको कॉमन कर दूं तो मुझे कुछ /2 मिलेगा, और ऊपर v² माइनस v0² की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब अगर 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2a इन ब्रैकेट x माइनस x नॉट इक्वल टू v² माइनस v0²। सो दिस इज अवर थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। ओके, तो आई होप स्टूडेंट ये सारे के सारे जो मेथड है कैलकुलस की इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 फाइंड करने की आपको इजीएस्ट वे में समझ में आई होगी। ओके, कुछ करना नहीं है, सिंपली इंटीग्रेशन करना है। ओके, और इंटीग्रेशन के जो कुछ रूल्स थे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिए, वो सीख लेने हैं और उनको अप्लाई करना है। ठीक है, देन आफ्टर इजीएस्ट वे में आप ये सारे के सारे इक्वेशन को डिनोट कर लोगे। ओके, तो आपका प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, आपके प्यार की वजह से हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, हमें अंदर से जज्बा होता है कि हम किसी ना किसी के लिए कुछ अच्छा करें, किसी के चेहरे पे थोड़ी मुस्कान लेके आए। ओके, और आपकी यही सारे लव एंड सपोर्ट की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलिए जो बच्चे कुछ वजह से क्लास में मन सीख नहीं पाते या फिर थोड़े डल है, जो सीखने में उन्हें तकलीफ होती है, जल्दी कैप्चर नहीं कर पाते, वो इस वीडियो को देखकर इजीएस्ट वे में टॉपिक्स को सारे के सारे सीख सके। हमारा यही एक मोटो है कि कोई भी बच्चा छूट ना जाए। ठीक है, तो इसी के तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाबा, खुश रहिए और इसी के साथ फिजिक्स को पढ़ते रहिए।